मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना ये दिन कभी ना आए, यारा तेरी यारी को। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा रहा था, मैंने वादा किया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपका धीरे धीरे करके कंप्लीट करूंगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस मेन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, और पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, और उसके अलावा जो है विल फ्यूचर टेंस में जो है वो कंडीशनल टेंस के हिसाब से होता है, विल जो है विल भी जो है वुड भी वगैरह हो जाता है। इस तरीके से चेंजिंग होती है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है इन्वर्टेड कॉमा से पहले, और इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, सब्जेक्ट वगैरह कर्ता वगैरह रिपोर्टिंग वर्ब का डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच से, ध्यान देना। अब देखिए, सपोज दैट एक क्वेश्चन है, यू सेड टू मी। अब देखिए, यू सेड टू मी, अब ध्यान देना, यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखिए क्वेश्चन मैं यहीं से निकाल रहा हूं। यू सेड टू मी यू आर नॉट वेल टुडे, यू आर नॉट वेल टुडे। अब ये फुल स्टॉप लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए, दैट्स इट। ये है यू आर नॉट वेल टुडे। यू सेड टू मी यू आर नॉट वेल टुडे, तो जाहिर सी बात है यू आर नॉट वेल यानी ये सिंपल प्रेजेंट में है, आर लगा हुआ है। यू सेड टू की जगह टोल्ड हो जाता है, तो लिखोगे यू टोल्ड दैट, यू टोल्ड मी दैट। अब यहां दैट लगेगा ही, कंजक्शन है। यू टोल्ड मी दैट यू आर नॉट वेल टुडे, कह रहा है कि तुम जो है आज जो है ठीक नहीं हो, यू आर नॉट वेल। मुझसे कह रहा है, मी जब लगता है ना तो वहां पे आई लग जाती है। यू टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट वेल टुडे। प्रेजेंट सिंपल पास्ट जो है क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में जाता है। अब क्योंकि मुझसे कह रहा है तो वही आई हो जाता है, मी है यहाँ पे। आई वॉज यानी मैं, मुझे को कह रहा है ना, आई वॉज नॉट वेल टुडे। और टुडे का क्या होता है, डेड डे। टुडे का डेड डे, ध्यान देना, प्रीवियस डे यानी कि जैसे मान लीजिए यस्टरडे को प्रीवियस डे और अगले दिन टुमारो को नेक्स्ट डे, तो इस तरीके से होता है। तो ये आपका हो गया, आई वॉज नॉट वेल दैट डे। आई सेड टू हिम शी इज माई फ्रेंड, आई सेड टू हिम, देखते जाइए, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कह रहा है क्या, आई सेड टू हिम शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड। ये फुल स्टॉप लगा है, कॉमा बंद। आई सेड टू हिम यानी आई टोल्ड हिम दैट। तुरंत दैट लगा देना, आई टोल्ड हिम दैट शी इज माई फ्रेंड, तो शी वॉज माई फ्रेंड हो जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट शी वॉज माई फ्रेंड, बस खत्म। इन्वर्ट कॉमा हटा दीजिएगा, शी वॉज माई फ्रेंड। इसी तरीके से आपको करना है, इन्वर्ट कॉमा वगैरह हट जाएगा, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट वन देखिए, अगला। अब मैं आ रहा हूं सीधे इंट्रोगेटिव पे, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पे आते हैं। वही मजेदार है, वही बढ़िया है, वही सही है, और वही एग्जाम में आपके आता भी है भाई, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अब देखिए जैसे कोई भी हम ले लेते, देखिए दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जब सपोर्टिंग वर्ब से शुरुआत हो रिप्रोड्यूस स्पीच में। सपोर्टिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, सपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं जैसे डू डज डिड, वाज वर हैज हैव हैड, है उसके अलावा जो है विल है, ये सब जो है सपोर्टिंग वर्ब है। इज एम आर, तो वहां से स्टार्टिंग होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो भी वो इंट्रोगेटिव है। और अगर क्वेश्चनिंग वर्ड होता है तो भी होता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान देना, अगर देखिए मैं लिख देता हूं, अगर
सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच। कहां से? सपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है, ध्यान देना, जो बाद में होता है, ही सेड टू मी के बाद यूज भी, उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है। सपोर्टिंग वर्ब, अगर सपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है, रिपोर्टेड स्पीच, देखिए अपने हिसाब से लिखा रहा हूं मैं, स्पीच स्टार्ट होती है तो क्या होगा भैया? अगर उससे होगी तो डैट का प्रयोग तो इसमें नहीं होगा। पहली चीज, डैट का यूज नहीं होगा, डैट का यूज नहीं होगा, ये तो पहली चीज है। इंट्रोगेटिव में डैट का यूज नहीं होता, ध्यान देना। कंजक्शन डैट नहीं लगता। स्पीच स्टार्ट होती है तो इफ या वेदर लगेगा। वेदर कब लगता है ये भी समझ लीजिए, वैसे ज्यादातर तो इफ ही लगता है, ये क्लियर है। वेदर कब लगता है? जब चॉइस आ जाए माय डियर। चॉइस, चॉइस मतलब जैसे हमने कह दिया वेदर यू प्रेफर टी और कॉफी, भाई तुम्हें टी चाहिए या कॉफी चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है, तो वही चॉइस आ गया ना, तो उसमें से आप पसंद बताओगे, सीधी सी बात है। तो वहां पे जो है क्या लगेगा? वहां पे वेदर लगेगा, वेदर। और अगर इफ कहां लगेगा? इफ तो बाकी सब में लगेगा, यदि चॉइस नहीं है तो वो इफ लग नहीं लगना। एनी हाउ दैट्स दी 100%। ओके, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं। दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट of interrogative sentence that will come in your examination, board examination 2025। now ले लीजिए तलवार भाला, कूद जाइए मैदान में और जीत लीजिए पानीपत का पहला युद्ध। now he said to Meena, he said to Meena। अब पता नहीं उसमें है कि नहीं, क्योंकि मेरा जो है बीच में ना क्या हो गया था, और मेरा ऑडियो खराब हो गया था। 10 मिनट की हमने बनाया था अभी कल, खैर जो भी है अब देख लीजिए फिर से, उसमें कोई बात नहीं। He said to Meena, do you believe in ghost? Do you believe in ghost? क्या तुम्हें भूत प्रेत में विश्वास है? क्वेश्चन मार्क लगाइए और ये बंद करिए। भाई भूत प्रेत में विश्वास है, डू यू बिलीव इन घोस्ट। अब कैसे पहचानोगे? देखिए डू लगा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। डू डज सिंपल प्रेजेंट की निशानी है, पास्ट की डिड है। अब कह रहा है कि ही सेड टू मीना, उसने मीना से कहा क्या तुम्हें जो है भूत प्रेत में विश्वास है? तो ही सेड टू, अब चूंकि यहां पर ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में जब ये रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए यहीं तक होता है, ये क्या होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, आपको पता ही है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव में, यानी क्वेश्चनिंग वर्ड है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भले वो सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे जिससे हो, तो वहां पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड लगता है। ही सेड टू मीना का मतलब ही आस्क्ड मीना, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मीना। ध्यान देना, यही जो है आस्क्ड हो जाता है, क्योंकि पूछ रहा है ना, पूछने वाले में क्या होता है? आस्क होता है, पूछा। ही आस्क्ड, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, पूछा। ही आस्क्ड मीना। अब यहां पे इफ लगा देना माय डियर, दैट का यूज मत करना, हरगिज मत करना, मैं पहले बता देता हूं। और जैसे ही लगाना तुरंत आप कर्ता लगाना, यानी कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट लगाना, ही शी इट, ये तुरंत लगा देना, ये सीधा सीधा चला जाएगा अफर्मेटिव में। इफ शी लगा देना, क्योंकि शी है। ही सेड टू मीना, मीना से पूछ रहा है, मीना क्या है? लड़की है, इस पे ध्यान देना। शी, इफ शी। अब चूंकि यहां पर लगा दिया, अब ये प्रेजेंट है और ये किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। इफ शी, अब चूंकि बिलीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिलीव का सेकंड फॉर्म लगा दो, खुद देखो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट टेंस। इफ शी बिलीव्ड इन घोस्ट, बस हो गया, बिलीव्ड इन घोस्ट। यार ये हो गया घोस्ट, ये फुल स्टॉप लगा दिए, खत्म, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो बस। इफ शी बिलीव्ड इन घोस्ट, बस हो गया। अब देखिए दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, या तो सपोर्टिंग वर्ब पहले आ जाए,
रिपोर्टेड स्पीच में, और या तो क्वेश्चनिंग वर्ड पहले आ जाए। अब जैसे अगला मैं देने जा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे हमने कहा ही सेड व्हाई आर यू सो लेट टुडे, ही सेड व्हाई आर यू सो लेट टुडे। ही सेड, उसने कहा व्हाई आर यू सो लेट टुडे, तुम आज इतना लेट क्यों हो गए, मतलब इतनी देर क्यों हो गई है ना, लेट हो गए। ये क्वेश्चनिंग वर्ड और ये बंद, दैट्स इट। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चनिंग वर्ड वाला ही रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में लिखेंगे और बाकी टेंस बदल देंगे। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। वो तो भाई टेंस के हिसाब से मैंने शुरू में आपको बताया था, पहला वाला जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो ही सेड है तो ही आस्क्ड हो जाएगा। वाई, क्योंकि यहां पर जो है क्वेश्चनिंग वर्ड है, ही आस्क्ड। वाई लगा देना, इसमें इफ वगैरह कुछ नहीं लगेगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, ध्यान देना। वाई लगा देना। तो अब चूंकि ये देखिए, अब वाई के बाद तुरंत हमने कहा था क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ही, यानी काम करने वाला। तो ही सेड, तो जाहिर सी बात है ही सेड है तो ही ये लगेगा, लड़की तो है नहीं। ही आस्क्ड व्हाई ही, अब हो गया व्हाई ही। बस अब सुनिए, व्हाई ही वॉज। अब चूंकि इसके बाद तुरंत सपोर्टिंग वर्ब आएगा, अगर लगना चाहे तो या तो सेकंड फॉर्म लगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट में जाएगा। अब चूंकि लेटेड तो होता नहीं है, तो व्हाई ही वॉज सो लेट, हम लेटेड लिख दिए यार। टुडे का क्या हो जाएगा, डेड डे। ये खत्म, सिंपल प्रेजेंट था सिंपल पास्ट में चला गया, काम खत्म हो गया। ही आस्क्ड व्हाई ही वाज सो लेट दैट डे, उसने पूछा कि वो उस दिन क्यों लेट था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जा रहा है, टुडे का डेड डे हो जाता है माय डियर, ध्यान देना। इसी प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे। एनी डाउट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ढेर सारे आपके आगे दिए हुए हैं, ये मैं आपको जो है कराने जा रहा हूं। नाउ फर्स्ट देखिए भाई, आपको जरा ध्यान से देखना है और इसको समझना है। ही सेड टू मी, इंट्रोगेटिव में काफी देर तक अभी हमको रहना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव ही ज्यादा पूछता है या इंपरेटिव पूछता है, ध्यान देना। ही सेड टू मी, he said to me, do you play hockey? Do you play hockey? क्वेश्चन मार्क लगाया, ये बंद किया। क्यों क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि डू से शुरुआत है और जब सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच तो वहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। अब ये सिंपल है तो इसमें जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा, और सिंपल पास्ट में जाने के लिए या तो डिड लगे और या तो मेन वर्ब के साथ डी लग जाए। मेन वर्ब क्या है, प्ले है, प्लेड लगा दो, काम खत्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगा खुद ब खुद वो पास्ट टेंस में जाएगा। ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी लिखोगे भैया, ही आस्क्ड मी, इफ लगा देना, क्योंकि यहां सपोर्टिंग वर्ब से शुरू है। सपोर्टिंग वर्ब से कोई भी चीज शुरू होती है तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर इफ लगता है। इफ तो आप लगा दोगे। किससे कह रहा है, मुझसे कह रहा है। अब इनडायरेक्ट में जब जाओगे, ही आस्क्ड मी यानी उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं खेल सकता हूं, क्या मैं खेल सकता था। तो इफ आई, जब मी लगता है ना तो यहां आई लगता है, ज्यादातर चांसेस वही है। इफ आई, अब चूंकि प्ले का प्लेड हो जाएगा, यहां यू लगा है ना, डू यू, तो इफ आई हो जाएगा, काम खत्म। यही तो मी मुझसे कह रहा है ना, इफ आई प्लेड हॉकी, डेड डे उडे नहीं है क्या, नहीं, काम खत्म, फुल स्टॉप लगाओ, खत्म हो गया। इफ आई प्लेड हॉकी, क्या मैं हॉकी खेल सकता था, बस काम खत्म, ये हो गया। आई सेड टू हर, अब देखिए अगला दोनों चलेगा, क्वेश्चनिंग वर्ड वाला और सपोर्टिंग वर्ब वाला।
आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। आई सेड टू हर, क्या है क्वेश्चन? आर यू लिविंग टू नाइट, क्या तुम आज छोड़ रहे हो? अब क्या लिविंग है? अब लिविंग मतलब छोड़ना, लिव LEA, जैसे TC होता है ना लिविंग सर्टिफिकेट, उसको LC भी कहते हैं। आर यू लिविंग, आर यू लिविंग टुनाइट? ये बंद हो गया। कैसे पहचानोगे कौन सा है भाई? सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पहचानना है। पहला काम तो आपका यही है कि आपको सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। दूसरा काम आपको टेंस पहचानना है। टेंस कौन सा है? देख लीजिए, आर लगा है, एनजी लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चला जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। इस पे ध्यान दे देना, ठीक है। क्योंकि सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट है, दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या तो सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट हो या तो क्वेश्चनिंग वर्ब से। और सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ लगेगा। दैट का यूज तो इसमें होना ही नहीं है, चाहे सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे क्वेश्चनिंग वर्ब से स्टार्ट हो। दैट्स इट, ओके। तो लिखोगे आई सेड टू हर, यानी आई आस्क्ड हर। इफ तुरंत लगाओगे, हमने कहा था इसके बाद इफ के बाद तुरंत जो है वो सब्जेक्ट लगाओगे। आई, अच्छा हर है लड़की है, इफ शी। अब चूंकि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर होता है, तो अब चूंकि वॉज लगेगा, क्योंकि शी लगा है, शी सिंगुलर फॉर्म में है तो वर लगेगा नहीं, वॉज लगेगा। इफ शी वॉज लिविंग दैट नाइट, इफ शी वॉज लिविंग दैट नाइट, दैट्स इट। ये इस तरीके से आपका होगा, बहुत इजी होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपका काम हो जाएगा। ध्यान देना, इफ शी वॉज लिविंग दैट नाइट हो गया आपका, ओके। अब देखिए अगला, ऐसे ही अगर कुछ क्वेश्चन हम दें तो आप कर भी सकते हो। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, he said to his friend, उसने अपने दोस्त से कहा। क्या कहा भैया? देखा जाए, विल यू लैंड मी 50 रुपीज, क्या तुम मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हो? लैंड यानी विल यू लैंड, तो ये हो गया विल यू लैंड मी, विल यू लैंड मी 50 रुपीज, 50 रुपया भैया। सपोर्टिंग वर्ब फिर आ रहा है, विल, शैल, डू, डज, डिड, है ना, ही इज, एम, वाज, वर, सब सपोर्टिंग वर्ब है। इफ लग नहीं लगना है। उसके बाद इफ के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, दिमाग में रख लो। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। सबसे पहले तो यही लिखोगे, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। इफ लगा देना। अब क्योंकि ही है, हिज है, तो यानी इफ ही, इतना तो आपको लगा के रखना ही है। बाकी देख लेना ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। तो क्या होगा? इफ ही विल का क्या हो जाएगा? वुड। हमने बताया था ही वुड लैंड हिम, मी की जगह हिम, यानी उसको इनडायरेक्ट में जा रहे हैं ना, लैंड हिम 50 रुपीज। ये आपका हो गया, दैट्स इट। इसी प्रकार से आप करोगे। देखिए क्वेश्चन एक अपने मन से मैं दे रहा हूं, अब अपने मन से मैं दे रहा हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, या द टीचर सेड खाली लिखो, हटाओ। द टीचर सेड, लो, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, लो, हैव यू कंप्लीटेड योर, ये बहुत आता है इसीलिए हमने दिया है अपने मन से। ये क्वेश्चन मार्क लगाया, ये बंद। सबसे पहले पहचानो कि ये हैव है, सपोर्टिंग वर्ब से है, इसका मतलब कि ये
इंट्रोगेटिव है, और सपोर्टिंग वर्ब से इफ लगेगा दूसरी चीज, और तीसरी चीज ये कि हैव कंप्लीटेड, ईडी भी लगा है यानी थर्ड फॉर्म में हैव लग गया तो थर्ड फॉर्म में वर्ब तो थर्ड फॉर्म में ही जाएगा क्योंकि परफेक्ट की वही निशानी है। हालांकि कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म भी होता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि वो थर्ड फॉर्म में जाएगा क्योंकि हैव लग गया। हैव और हैज, ये इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में एक ही सपोर्टिंग वर्ब होता है, हैड। अब देखिए, द टीचर आस्क्ड, अरे यार द टीचर आस्क्ड, द टीचर सेड, द टीचर आस्क्ड, पूछा उसने। द टीचर आस्क्ड इफ लगा के, और ही भी तो लगा ही दोगे, इफ ही इतना तो आप लगा के रखोगे, या शी भी लगा सकते हो, यहां पे कोई लड़की का खेल नहीं है, लड़की लड़का का कोई मतलब नहीं, कोई भी लगा सकते हो। इफ ही, अब हमने कहा था सपोर्टिंग वर्ब, इफ ही हैड, अब चूंकि पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही लगता है, इफ ही हैड कंप्लीटेड, किसका? अपना, योर का भी हिज हो जाएगा, इफ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये हो जाएगा। ये फुल स्टॉप इसी प्रकार से आप करोगे। ये है, कौन सा है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इंट्रोगेटिव में डेट नहीं लगता, इफ या वेदर लगता है। वो भी वेदर वैसी जगह लगता है जहां पे चॉइस हो, दैट्स इट। तो वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दैट्स इट। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।